Assalamualaikum. This is chapter number 2, accounting for material cost. Today we solve the problem of material cost per unit. तो यहाँ पे डेटा मिली हुई है, यहाँ पे डेटा में क्वांटिटी मिली हुई है हमें, ठीक है, पार्टिकुलर्स मिले हुए हैं, रेट्स मिला हुआ है, ठीक है, और टोटल कॉस्ट मिली हुई है कि ओवरऑल कॉस्ट क्या आ रही है किसी मटेरियल को, तो या इनवॉइस रिसीव हो रही है उस पर टोटल कॉस्ट क्या आ रही है, ठीक है। यहाँ पे हमें ट्रेड डिस्काउंट 180 मिला हुआ है, ठीक है, तो वही यहाँ ओवरऑल कॉस्ट में ट्रेड डिस्काउंट मिला हुआ है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कंटेनर मिली हुई है, ठीक है, कार्टेज एंड कैरेज कॉस्ट मिली हुई है, ऑक्टोल ड्यूटी भी मिली हुई है, ठीक है, ओवरऑल ड्यूटी मिली हुई है और ओवरऑल कॉस्ट मिली हुई है, ठीक है। तो हम देखेंगे पर यूनिट कॉस्ट क्या है, ठीक है। तो हम चलते हैं सॉल्यूशन के जाने, तो सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने सबसे पहले पार्टिकुलर लिख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने ए मालूम करेंगे, इनवॉइस प्राइस मालूम करेंगे, जो हमारे पास टोटल इनवॉइस प्राइस आ रही है वो क्या आ रही है। इनवॉइस प्राइस मालूम करने के लिए तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे रेट से, ठीक है, तो हमारे पास 3000 आ जाएगा। वो कैसे आएगा, ठीक है, 150 को मल्टीप्लाई करते हैं कितने से 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 3000 आ जाएगा। और यहाँ पे 2400 आएगा, वो कैसे आएगा, 2400 कैसे आएगा, 20 जो हमारे पास 100 है, 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे रेट से 24 से, तो 100 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2400 आ जाएगा हमारा। तो ये हमारे पास इनवॉइस प्राइस आ गई। तो उसमें हम क्या करेंगे, अब बी को मालूम करके जो बी हम ट्रेड डिस्काउंट को लेस करेंगे। ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के लिए हमें तो हमारे पास ओवरऑल वैल्यू क्या थी, 180 थी, ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट की। तो हम देख लेंगे तो उसका जो प्रोपोर्शन क्या रहा है, एक्स के मटेरियल एक्स में और मटेरियल वाई में। तो हमारे पास 3000 मटेरियल एक्स का है और हमारे पास 2400 मटेरियल वाई का है। तो हमें से रेशो मालूम कर लेते हैं। रेशो मालूम करेंगे, जीरो जीरो यहाँ से गए, यहाँ पे 6 का टेबल कितनी बार लगता है, 4 टाइम लगेगा, 30 पे कितनी बार लगेगा, 5 टाइम लगेगा। तो हमारे पास रेशो क्या आ गया, 5:4। तो रेशो आपको जब मिले हुए हैं और हमारे पास टोटल वैल्यू भी मिली हुई है, तो हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे रेशो को, तो हमारे पास 9 आ जाएगा। 9 को 180 डिवाइड कर देंगे 9 से और मल्टीप्लाई कर देंगे जो हम मटेरियल एक्स का जो रेशो मिला हुआ है, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ये 9 को टेबल 1 टाइम लगता है, यहाँ पे 20 बार लगेगा, 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, 100 वैल्यू आ गई। और हम मटेरियल वाई की मालूम कर लेंगे इसी तरीके से, तो 180 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 4, तो हमारे पास 80 वैल्यू आ गई। तो ये हमारे पास क्या आ गई, ट्रेड डिस्काउंट आ गया। तो ये ट्रेड डिस्काउंट जो हमें मिला है वो हम यहाँ से माइनस कर देंगे, लेस ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। ये डिस्काउंट हमें जो मिला है वो हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे कितना है, 100, ठीक है, यहाँ पे कितना है, 80 है। तो हम यहाँ पे माइनस कर लें, दोनों दोनों को माइनस कर लेंगे, यहाँ पे 2900 आ गया। यहाँ पे कितने कितनी वैल्यू आ जाएगी, 2320 वैल्यू आ गई। तो ये जो हमने ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद हमारे वैल्यू आ गई। उसके बाद हमारे पास सी है, ठीक है, सी में क्या करेंगे, ऐड करेंगे कॉस्ट ऑफ कंटेनर, ठीक है, कॉस्ट ऑफ कंटेनर को हम ऐड कर देंगे, ऐड कॉस्ट ऑफ कंटेनर, कॉस्ट ऑफ कंटेनर को ऐड करेंगे। कॉस्ट ऑफ कंटेनर कितनी थी हमारे पास, 120 थी, 120 थी। और हमारे पास जो वैल्यू क्वांटिटी कितनी थी हमारे पास, 150 और 100 थी, ठीक है ना, 100 थी। तो दोनों का रेशो निकाल लेंगे, यहाँ पे 3 टाइम आ जाएगा, यहाँ पे 2 टाइम। वो कैसे आएगा, 50 का टेबल यहाँ पे कितनी बार लगेगा, 3 टाइम लगेगा, यहाँ पे 2 टाइम लगेगा। तो दोनों को प्लस कर लें, 5 आ जाएगा। 5 को 120 से डिवाइड कर लें, ठीक है, डिवाइड कर लें और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 का टेबल यहाँ पे 1 टाइम, यहाँ पे 24 टाइम लगेगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 72 आ गया। और इसी तरीके से आप ये भी कर लें 100 का, ठीक है, ये आप खुद कर लें ताकि आपको पता चले कि कैसे सोल्व हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आ गई, 72 आ गई, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, 48 वैल्यू आ गई। तो दोनों का अब सम कर लें, 8 करना था, तो दोनों को सम कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2972 आ गया। तो यहाँ पे क्या आ गया वैल्यू हमारे पास, ये हमारे पास टोटल वैल्यू आ गई है। यहाँ पे भी प्लस कर लें, 2368 आ गई। ये हमारे पास क्या थी, टोटल इनवॉइस वैल्यू आ गई। ये हमारे पास टोटल
डी हम कह सकते हैं, ठीक है, डी कह सकते हैं टोटल इनवॉइस वैल्यू, टोटल इनवॉइस वैल्यू आ गई हमारे पास। तो ये टोटल इनवॉइस वैल्यू आ गई। इसके बाद हम ई में लगाएंगे। ई हमारे पास एड कॉटेज एंड कैरेज कॉस्ट जो हमारे पास 150 था, ठीक है, हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे, एड कॉटेज एंड कैरेज कॉस्ट, ठीक है, जो हमारे पास कैरेज कॉस्ट या स्टोरेज कॉस्ट वगैरह जो भी आएगा 150 है, 150 भी इसी तरीके से मालूम कर लेंगे, ठीक है, 150 भी इसी तरीके से मालूम कर लेंगे। तो 150 को डिवाइड कर लें आप, ठीक है, यहाँ पे जैसे प्रोपोर्शन निकाला था 5 निकाला था प्रोपोर्शन, तो यहाँ पे 5 से डिवाइड कर लें, 5 को और 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 यहाँ पे टेबल कितनी बार लगेगा 1 टाइम, यहाँ पे कितनी बार लगेगा, यहाँ पे 30 टाइम लगेगा, 30 को मल्टीप्लाई कर दें 3 से तो हमारे पास 90 आ गए। इसी तरीके से आप मटेरियल वाई की भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे 90, यहाँ पे 60 आ जाएगा। और हमारे पास ऑक्टल ड्यूटी के बाद हमारे पास ऑक्टल ड्यूटी, जो हम ऑक्टल ड्यूटी बोले या एक्साइज ड्यूटी वगैरह जो भी हमारी ड्यूटी लगती है 1% ऑफ द मटेरियल, ठीक है, मटेरियल की अमाउंट है उसको 1%, ठीक है। 1% हम कैसे निकालेंगे, 1% निकालने के 1 डिवाइड बाय 100, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे 3000, जो हमारे पास वैल्यू आ रही है 3000 उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 जीरो यहाँ से गए, 2 जीरो यहाँ से गए, तो कितनी वैल्यू आएगी 30 आ गई, ठीक है। इसी तरीके से आपने मटेरियल वाई की भी वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे हम वैल्यू लगा लेते हैं, यहाँ पे 30 वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेंगे, और यहाँ पे कितनी पुट कर लेंगे 24 पुट कर लेंगे, ठीक है ना। ये मैंने पहले किया हुआ है, तो इसी वजह से मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ वैल्यू, ठीक है, मैंने आपको तरीका समझा दिया है यहाँ पे, ठीक है। अब इसी तरीके से मटेरियल वाई की वैल्यू निकाल लेंगे जिसकी वैल्यू 24 आएगी। तो दोनों को प्लस कर लें, हमारे पास एफ आ जाएगा, हमारे पास टोटल कॉस्ट आ गई, ठीक है, टोटल कॉस्ट हमें मिल गई। टोटल कॉस्ट हम दोनों को प्लस कर लें, दोनों को प्लस कर लेंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी, यहाँ पे 3092 वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पे 2452 वैल्यू आ गई, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, या हमारे पास क्रेडिट फॉर दी रिटर्न, ठीक है, रिटर्न ऑफ कंटेनर, जो हमारे पास जो कंटेनर को रिटर्न हमने किया है जिसकी वैल्यू हमारे पास 5, जो हमारे पास 9 रुपीज़ थी पर कंटेनर, ठीक है। 9 रुपीज़ हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो हाँ 150 हमारे पास टोटल जो हमारे पास कॉस्ट आ रही है कंटेनर की थी 150 थी, और जो हमारे पास कैपेसिटी कितनी थी एक कंटेनर की 25 थी, ठीक है। यहाँ मैं मटेरियल एक्स की भी मालूम कर रहा हूँ, ठीक है, इसी तरीके से आपको मटेरियल वाई की भी मालूम करनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डिवाइड कर लें और मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से, तो यहाँ पे कितनी बार लगेगा टेबल 25 का 6 टाइम लगेगा, ठीक है, यहाँ पे 1 टाइम लगेगा, 6 को मल्टीप्लाई कर दें 9 से तो हमारे पास क्या आ जाएगी 54 वैल्यू आ गई, 54 वैल्यू आ गई। इसी तरीके से आप मटेरियल वाई की भी मालूम करेंगे, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लेस कर रहा हूँ, लेस क्रेडिट, ठीक है ना, यहाँ पे क्रेडिट फॉर रिटर्न ऑफ कंटेनर, ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 54, और यहाँ पे 36 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ आपकी आसानी के लिए, ठीक है। 25 मल्टीप्लाई बाय 9, यहाँ पे 25 का टेबल 4 टाइम, यहाँ पे 1 टाइम, 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से तो क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लेस कर लें, माइनस कर लें, माइनस कर लेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 3038, यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी 2416 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना, ये 16 वैल्यू आ जाएगी। तो ये थी हमारे पास कॉस्ट आ गई, ठीक है, टोटल ओवरऑल कॉस्ट आ गई, ठीक है, नेट कॉस्ट हमारे पास मौजूद है, ठीक है, नेट कॉस्ट ऑफ मटेरियल मिल गई, ठीक है ना, मटेरियल मिल गई है हमारे पास जो परचेज किया है। तो हमारे पास अब देख लें नेक्स्ट, हम देखें देखें ये हमारे पास क्या आ गई थी, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सही आसानी के लिए, ठीक है, नेट कॉस्ट ऑफ मटेरियल इतनी थी हमारे पास जो हमने परचेज किया था, मटेरियल परचेज लिख लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको आसानी हो समझने में, ठीक है, 38
और मटेरियल वाई की वैल्यू क्या थी 2416। तो और हमने क्वांटिटी कितनी परचेज की थी, क्वांटिटी कितनी थी हमारे पास मटेरियल वाई की 150 थी और यहाँ पे कितनी थी 100। तो दोनों को डिवाइड कर लें, तो दोनों को डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कितनी आ जाएगी कॉस्ट, कॉस्ट पर केजी हम मालूम कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे एक जो हमारे पास लास्ट लास्ट है, ठीक है ना, जो लास्ट हमारा कॉस्ट पर केजी मालूम कर रहे हैं, ठीक है ना, पर केजी कितनी आ रही है। तो दोनों को डिवाइड कर लें, तो दोनों को डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास दोनों को डिवाइड करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, डिवाइड करना है, यहाँ पे भी डिवाइड करना है, दोनों को डिवाइड कर लें। तो यहाँ पे वैल्यू क्या है 24.16 वैल्यू आ गई, ठीक है, पर केजी आ गई। यहाँ पे 20.25, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पर केजी कैलकुलेट कर लिया या पर यूनिट कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। तो ये थी ओवरऑल आज का प्रॉब्लम। इंशाल्लाह फिर इसी तरीके का एक न्यू प्रॉब्लम है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। यहाँ पे अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, कोई चीज समझ में नहीं आई, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट मालूम किया है, ठीक है। तो पर यूनिट कॉस्ट क्या आ रही है 20.25 आ रही है। यहाँ पे मटेरियल वाई की वैल्यू क्या आ रही है, ये मटेरियल वाई, ये मटेरियल हमारा वाई मटेरियल एक्स, ठीक है ना, ये मटेरियल एक्स की वैल्यू है, ठीक है ना, पर केजी मिल गई, ठीक है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।